देखिए इस समय चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, क्या कहेंगे खासतौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के बारे में? देखिए, पिछली बार मुसलमानों को एहसास है कि हमने जो कौम के नाम पर हमेशा वोट दिया वो वोट कौम के काम नहीं आया। इस बार मुसलमानों ने मन बनाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लाल, संभल के लाल, परमेश्वर लाल को सांसद बनाने का काम करेंगे और खुले मन से हर गांव के अंदर सभी लोग मिलजुल कर बिना भेदभाव के परमेश्वर लाल जी को और मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। मैं लगभग 10-12 दिन से यहाँ पर क्षेत्र के अंदर घूमा हूँ, लगभग हर गांव के अंदर मेरा जाना हुआ है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के अंदर एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा कह रही 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो इस बारे में क्या भाजपा इस बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ले पाएगी? देखिए, जो भाजपा कह रही है मैं उससे अलग कैसे कह सकता हूँ। भाजपा अगर 80 कह रही है तो मैं 80 कहूँगा और बाकी हमारा 400 पार का नारा है। हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं और लगातार जो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दल हैं वो परिवारवादी दल हैं और उनके अंदर उनके प्रदेशों के अध्यक्ष, उनके सांसद प्रत्याशी, उनके बड़े नेता, उनके मंत्रीगण और उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने के लिए भगदड़ मची हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग है वो बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है और सपा, बसपा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सबका आशीर्वाद है। उनको लगता है कि गठबंधन की राजनीति से जनता को जुड़ाव होता है, लेकिन हमारी पार्टी मानती है कि जनता से जुड़ाव से देश का भला होता है। सपा के मुखिया कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार नहीं 400 हार करेगी इस बार। देखिए, जब गर्मी ज़्यादा है, अमित शाह जी ने कहा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हमारा जो दल है, हमारी जो सीटें हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी उनको चढ़ रही है और वो लगातार उसी तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो किसी गांव के, जैसे कि बहुत छोटे स्तर के नेता होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती गांव के बाहर की, उस तरह की वो बात करते हैं। वो जनता का मिजाज समझने में कई चुनाव से विफल हैं। इस बार भी वो जनता का मिजाज नहीं समझ पा रहे हैं। जनता ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। देश के अंदर कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिला होगा जिसने कहा होगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मायावती प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जिनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, जिनका कोई अपना दावा नहीं है और जिनके पास प्रत्याशी नहीं है, वो लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे। मैं कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी छोड़कर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वो अपनी जो पुरानी सीटों पर भी अगर गुणा भाग करके दूसरी सीटों पर जाते हैं, हालांकि ये उनकी पार्टी का, उनके दल का निर्णय है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, तभी व्यक्ति को सीट बदलता है। AMIM के असदुद्दीन ओवैसी के बारे में चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का भी टीम है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा ABC खुद अपने आप में ही है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर खड़ी है और दूसरे दल क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। भाजपा हर सीट पर मजबूती के साथ लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है। इस बार मोदी जी एक बार फिर से 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और मुसलमानों ने कहना शुरू किया है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। धन्यवाद।